गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम सोवर की जो पोएम है वो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ना कम ऑन द पेज नंबर 72 पेज नंबर देखो। द सोवर रिटन बाय तोरुलता दत्त। सोवर किसे कहते हैं पहले हमने मीनिंग में देखा है अबाउट द पोएम एंड पोएट्री में। सोवर इज़ अ फार्मर who throwing the seeds into the plants into the farm। यानी कि ये एक एक्टिविटी है फार्मर की सोविंग करने की, और उसे यहाँ पर सोवर कहा है। नाउ सी सिटिंग इन अ पोर्चवे कूल, आवर पोएट विक्टर ह्यूगो and तोरुलता दत्त both are saying here I sitting in a porchway cool। What is porchway? Porchway is a front area as well as it's a veranda or a covered shelter in front of the house or a building। यानी कि जो बंधा हुआ मकान है या बंगलो है उसके सामने जो शेल्टर एरिया रहता है उसे यहाँ पर वरांडा के आगे जो एरिया रहता है उसे पोर्चवे कहा है। विच इज़ वेरी कूल एंड इन दैट प्लेस पोएट सिटेड देयर। यानी कि जो घर के सामने का एरिया है वहाँ पर ये पोइट्री बैठी हुई है। सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट एंड एट दैट टाइम देर इज़ अ ओकेजन। व्हाट इज़ द ओकेजन? अ सनलाइट डाइंग फास्ट। यानी कि जो सन है, जो प्रकाश है, विच इज़ डाइंग फास्ट यानी बहुत ही क्विकली मूविंग सनलाइट एंड कमिंग अ डार्कनेस। इट्स द टाइम ऑफ इवनिंग। यानी कि जो शाम का समय रहता है, यानी कि अंधेरा छाने लगता है और जो प्रकाश है वो दिन निकल जाता है, दिन ढल जाता है और अंधेरे का समय स्टार्ट होता है। वहाँ पर वो पोएट्री पोर्च में बैठी हुई है और ये इस प्रकार का समय है। ट्विलाइट हस्टन्स ऑन टू रूल। व्हाट इज ट्विलाइट? ट्विलाइट का मतलब यहाँ पर दोनों लाइट कौन से है? यानी कि दिन का जो उजाला है और रात का जो अंधेरा है उसे कहा है ट्विलाइट। हस्टन्स ऑन टू रूल। हस्टन्स का मीनिंग है यहाँ पर टू मूव क्विकली। यानी कि दोनों भी क्विकली मूव करें, यानी कि दिन भी जल्दी निकल जा रहा है, प्रकाश भी जल्दी निकल जा रहा है और अंधेरा भी जल्दी आ रहा है। इट्स द सिचुएशन, इट्स द टाइम। वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई फास्ट एंड डेज वर्किंग आवर्स। दिन के काम का जो समय है दिस इज़ ऑल्सो वेल नाई। वेल नाई का मतलब यहाँ पर दिया है ऑलमोस्ट बट नॉट कम्प्लीटली और एग्जैक्टली, जस्ट अबाउट। यानी कि काम करने का टाइम ख़त्म ही हुआ है। पूरे दिन का जो समय रहता है जैसे कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, यानी कि 6 बजने ही वाला है, 1-2 मिनट ही बाकी है और इस टाइम का वहाँ पर समय दिया है। वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई फास्ट, यानी कि वो काम का समय भी वहाँ पर ओवर हुआ है। शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स। और जो शैडोज है, परछाइयाँ है, वो भी क्या हो रही है? रन अक्रॉस द लैंड्स। पूरे ज़मीन पर वहाँ पर वो शैडोज परछाई दिखाई देने लगी है। बट अ सोवर लिंगर स्टिल। यानी कि बाकी लोग भी वहाँ पर काम कर कर चले गए, लेकिन ये जो सोवर है वहाँ पर लिंगर है। लिंगर यानी टिके रहना या पड़े रहना। लिंगर का मतलब वास्तविकता रहता है, जैसे कोई पेड़ पर लटकता रहता है वैसे टिके रहना, लटकते रहना, वैसे यहाँ पर वो
वैसे ही खेत में काम करते दिखाई दे रहा है, यानी कि वो सोविंग का काम वहाँ पर कर रहा है. ओल्ड. नाउ हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोवर. हाउ इज़ द सोवर? वो जो बीज लगवाने वाला व्यक्ति है, बीज डालने वाला व्यक्ति है, वो कैसा है? ओल्ड है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति है. इन रैक्स. रैक्स, जो व्यक्ति वहाँ पर बहुत ही बूढ़ा है, कपड़े मैले हुए. ही पेशेंट स्टैंड्स एंड वेरी पेशेंटली ही स्टैंड्स देयर, यानी कि बहुत ही संयमता से वहाँ पर वो खड़ा है और वहाँ पर उनका काम कर रहा है. लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल. लुकिंग ऑन, और जब वो वहाँ पर पेशेंटली स्टैंड हुआ है, खड़ा है, काम कर रहा है, एंड सडनली पोएट लुकिंग टू द ओल्ड पर्सन, लुकिंग टू द सोवर, एंड एट दैट टाइम शी फील अ थ्रिल. तब उन्हें वहाँ पर थ्रिल फील हुआ है, यानी कि इंस्पिरेशन. हाउ द ओल्ड वर्क्स हियर, यानी कि ये बूढ़ा व्यक्ति अभी तक कैसे काम कर रहा है, यानी कि इतना संयमता से कैसे काम कर रहा है. बाकी सब लोग तो काम कर कर निकल गए या टाइम होने के बाद निकल गए, और ये व्यक्ति टाइम होने के बावजूद भी यहाँ पर काम कर रहा है. तो इस प्रकार से यहाँ पर पोएट को लगा हुआ है. इसी में अभी ये 2 स्टांजा हुआ है. वी विल सी द राइमिंग वर्ड्स एंड द राइम स्कीम एज वेल एज figures of speech. Now see the second line. Sunlight I see dying fast. Now here is a very important figure of speech in a second line. Sunlight I see dying fast. अभी जो सूर्योदय या सनलाइट है वो निकल कर जा रहा था, मैंने देखा, वो भी फास्ट. नाउ हियर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो दिया है और ह्यूमन बीइंग्स की जो क्वालिटी है वो इनएनिमेट को दी है, और तो एनिमेट नहीं है, यानी कि सनलाइट को फास्ट की उपमा दी है. तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन कब हो रहता है, ध्यान में रखना है. जेब, यानी कि मराठी में इसे कहते हैं चेतना गुणोक्ति, यानी कि जो चेतना है वो निर्जीव वस्तु को दी जाती है या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दी जाती है, लेकिन वो सजीव की रहती है, यानी कि फास्ट. दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और जो यहाँ पर सनलाइट को दी है, इसलिए यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन. देन ऑन द सेकंड स्टांजा फर्स्ट लाइन, शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स. अभी शैडोज रन, अभी शैडोज रन करते क्या? नहीं. रन इज़ वन ऑफ द एक्टिविटी of a human being which is given to the shadows. Again here personification. On the next line, but a sower lingers still. Here a very easy figure of speech, that is alliteration. We know that when in a poetic line there is a same sound is repeated, at that time there is a alliteration. एक ही वर्ड्स, एक ही साउंड के वर्ड एक लाइन में आते हैं 2 या 2 से अधिक बार, तो अलिट्रेशन होता है. तो यहाँ पर है सोवर स्टिल, यस यस साउंड इज रिपीटेड देयर. अभी ये जो 2 स्टांजा है, इसके यहाँ पर आपको राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग पेयर्स आपको राइट करना है. ठीक है, देखो राइमिंग वर्ड्स क्या है. पहला कूल, रूल, ये राइमिंग पेयर है. फास्ट, पास्ट, लैंड्स, स्टैंड्स, स्टिल, थ्रिल, ये यहाँ पर राइमिंग पेयर से. और इसकी जो राइम स्कीम है, ये कूल के लिए ये आएगा, फास्ट के लिए बी, फिर से रूल और कूल से में कूल को ये दिया तो रूल को भी ए, फास्ट को बी दिया है तो पास्ट और फास्ट से में, तो यहाँ पर भी बी. तो राइमिंग स्कीम होगी अपनी ए बी. ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट. ब्लैक एंड हाई हिज
Silote dominates the furrows deep. Now to sow, now to saw, the task is set. Now see, black and high. The person is very black. यानी कि जो खेत में काम करने वाले व्यक्ति रहते हैं, ये आपको पता है, ये बहुत ही डार्क रहते हैं बिकॉज ऑफ सनरेज। पूरे धूप में वो काम करते रहते हैं, इसलिए उनका चेहरा जो रहता है वो ब्लैक रहता है, काले पड़ जाते हैं। एंड हाई, और उस व्यक्ति के जो हाइट है वो वहाँ पर ऊंची दिखाई दे रही है। हिज सिलोट उसका जो शेप है, आउटलाइन ऑफ समवन अगेंस्ट अ ब्राइटर बैकग्राउंड। यानी कि यहाँ पर सिलोट का मतलब है, सिलोट इज़ अ फ्रेंच वर्ड जो हम परछाई कहते हैं, और जितनी अपनी हाइट रहती है उससे अधिक परछाई अंधेरे में बड़ी दिखाई देती है। तो यह व्यक्ति पहले से हाइटेड है और इससे ज़्यादा उस व्यक्ति की परछाई बड़ी दिखाई दे रही है। डोमिनेट्स द फरोज डीप। फरोज लाइन और ट्रेंच और चैनल, और जो वहाँ पर व्यक्ति है वो वहाँ पर डोमिनेट करते जा रहा है। फरोज डीप यानी कि इतना अंधेरा हुआ है फिर भी वहाँ पर वो काम करते दिखाई दे रहा है। यानी कि उसकी जो शेप है वो भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, उसकी लाइन पे वो चलता रहता है। यहाँ पर अलिट्रेशन है। नाउ टू सॉ द टास्क इज सेट। और इस व्यक्ति ने इतने अंधेरे में भी, यानी कि खुद की परछाई पड़ रही है, इतना अंधेरा हुआ है और अंधेरा होने के बावजूद भी द सोवर हैज़ सेट द टास्क। और उस व्यक्ति ने उसका टास्क सेट किया है, उसका मिशन सेट किया है, उसका वर्क सेट किया है। व्हाट इज़ वर्क? सोविंग द सीड्स। जितना भी सीड्स है वो वहाँ पर सॉ करना है, फेंक देना है, थ्रोविंग करना है, लगवाना है, ये सब उसने मिशन सेट किया है। Soon shall come a time to reap, marches he along the plain to and fro, and scatters wide from his hands the precious grain. Now see, soon shall come a time to reap. Now, why he has set a mission? उसने मिशन क्यों सेट किया है? Because now this time also he wanted टू अर्न। अभी वो कमा सकता है, अभी मेरी फसल अच्छी आ सकती है। बाय ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिवली ही वॉज स्टैंडिंग देयर। यानी कि बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही पॉजिटिवली वो वहाँ पर काम करने के लिए तैयार है। यानी कि जल्दी, अगर मैं अभी एक दिन जल्दी बीज लगवा देता हूँ तो एक दिन मुझे रिप करने के लिए जल्दी आ सकता है, फल उसका जल्दी आ सकता है, इसलिए वहाँ पर वो रिप करने के लिए मिलने वाला है तो वहाँ पर वो सीड्स लगा रहा है। यानी कि जितना जल्दी आप सीड्स डालोगे उतना जल्दी उसकी फसल मिलने वाली है, इसलिए वहाँ पर वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। आज के दिन उसने वहाँ पर प्लॉगिंग का काम किया है, यानी कि सॉइल प्रिपरेशन का काम किया है, लेकिन अभी सॉविंग का काम भी उसे आज ही करवाना है कि जल्द से जल्द उसे फसल हाथ में आ जाए। मार्चेस ही अलॉन्ग द प्लेन, और जो पूरा प्लेन फार्म है, लैंड है, उसके ऊपर वो मार्चेस कर रहा है, यानी कि जा रहा है, सीड्स डालकर जा रहा है, फिर दूसरी लाइन पकड़कर आ रहा है, फिर तीसरी लाइन पकड़कर जा रहा है। सो ही वॉज मार्चिंग अलॉन्ग ऑन द प्लेन एरिया टू एंड फ्रो एंड स्कैटर्स वाइड। टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है। एंड ही वॉज स्कैटर्स वाइड। स्कैटर्स का मतलब यहाँ पर थ्रोविंग, वहाँ पर वो फेंक रहा है, झाँक रहा है। जो सीड से वो वहाँ पर वाइडली, यानी कि जोर से हर जगह पर जा सके, फैल सके, इस प्रकार से वहाँ पर वो सीड्स फेंक रहा है, फैल रहा है। फ्रॉम हिज हैंड्स द प्रीसियस ग्रेन। नाउ सी, फ्रॉम हिज हैंड्स, उसके हाथ से वहाँ पर वो जो प्रीसियस ग्रेन है, अभी प्रीसियस क्यों कहा है, मौल्यवान क्यों कहा है? क्योंकि जो ग्रेन है, जैसे कि मक्का रहता है, एक मक्का की सीड्स अपने लगा दी तो कितनी सारी मक्का की जो
मक्का आती है या मक्के का कनीस आता है, ये बहुत सारे रहते हैं, 8 से 10 मक्के के कनीस एक सीड्स पर आता है, इसलिए वहाँ पर प्रीसियस का है, वैल्यूएबल का है, मौल्यवान का है। यानी कि इससे वो वहाँ पर प्रीसियस जो ग्रेन है वो डालकर ही वहाँ पर आगे अमीर बन सकता है या उसे वहाँ पर फसल मिल सकती है, इसलिए वहाँ पर वो प्रीसियस का है। म्यूज आई एज आई सी हिम स्ट्राइड डार्कन्स डिपेंस फेड्स द लाइट। नाउ सी म्यूज, म्यूज का मतलब यहाँ पर जो देवता है, म्यूज इज़ अ ग्रीक देवता, लेकिन यहाँ पर म्यूज से मोस्ट ऑफ द पर्सन, जैसे हम भगवान से इंस्पायर्ड होते हैं या प्रेरणा लेते हैं या प्रार्थना करते हैं, वैसे यहाँ पर पोएट ने भी उनसे इंस्पायर्ड लिए। यानी कि पोएट वॉज अट्रैक्टेड बाय द सोवर पर्सन, बाय द फार्मर। म्यूज आई यानी कि मैं यहाँ पर इंस्पायर्ड हुई है। एज आई सी हिम स्ट्राइड, स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब यहाँ पर टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स, यानी कि इतना बूढ़ा इंसान होने के बावजूद भी ये इतनी बड़ी बड़ी पैर डालता है, बड़ी बड़ी स्टेप्स डालता है, और ये देखकर, एक काम कर कर देखते हुए पोएट भी वहाँ पर इंस्पायर्ड हुई है। डार्कन्स डिपेंस फेड्स द लाइट, और जो डार्कन से अंधेरा है वो अंधेरा भी वहाँ पर क्या हुई है, बढ़ने लगा है। फेड्स द लाइट, और जो लाइट है वो भी वहाँ पर फेड हुआ है, अंधुक-सा हुआ है, और अंधेरा ज़्यादा छा गया है। नाउ इन दिस लाइन देयर इज अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बिकॉज ऑफ डी साउंड इज रिपीटेड। नाउ इज गेस्चर्स टू माइन आइज, और वो अभी पोएट के जो आइज़ है वो आइज़ उनके ऊपर भरे हुए हैं, यानी कि उनके गेस्चर्स बने हैं, उनके सामने वो व्यक्ति उनको दिख रहा है। आर ऑगस्ट एंड स्ट्रेंज हिज हाइट, ऑगस्ट, ऑगस्ट इज द नोबल, इम्प्रेसिव और डिग्निफाइड। अभी पोएट के लिए जो इंसान है, जो सोवर है, जो फार्मर है, वो वहाँ पर बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड स्ट्रेंज, और व्यक्ति वो कैसा है, स्ट्रेंज है, अननोन है, और उस व्यक्ति की हाइट भी अभी बढ़ गई है। यानी कि जैसे अंधेरा बढ़ता है, मैंने पहले आपको कहा, जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे व्यक्ति की जो परछाई है वो परछाई बढ़ते रहती है। अभी इस व्यक्ति की जो हाइट है वो हाइट भी परछाई से बढ़ गई है। सिम्स टू टच द स्टेरी स्काइज, और उसकी जो हाइट है वो जैसे कि जो स्टेरी स्काइज है, स्टेरी स्काइज यानी अंधेरे में जैसे स्टार्स निकलते स्काई से, चांद और सितारे रहते हैं, उस सितारे से उनकी हाइट वहाँ पर बढ़ गई, और उनकी हाइट वहाँ पर उसके लिए टच करने निकल रही है। इस प्रकार से वहाँ पर वो पोएट को लग रहा है। बट फाइनली वन ऑफ अ थिंग इज गिवन हियर, पोएट वॉज इंस्पायर्ड बाय द sower person, and sower person is given here is very optimistic, is very positive about his work. So we must active, we must optimistic about our work, and we sincerely do our duty. So based on this poetry we have to complete the brainstorming activity. So in the next lecture we will see the next part. Okay, thank you.